एक बार पुनः प्रिय बच्चों बहुत बहुत स्वागत कक्षा 9 मैथमेटिक्स की इस क्लास में। पुनः हम एक नया टॉपिक लेकर आपको बताएंगे। आज वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नियम है, और इन नियमों को अगर हम लोग सीख लेते हैं तो कैलकुलेशन, जो सवालों में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में जो दिक्कतें आती हैं वो संभवतः दिक्कतें बहुत आसान हो जाएंगी और आसानी से सवालों को हम कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग घातांक नियम देखेंगे और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जैसे कि पहला देखिए, माना एक वास्तविक संख्या a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वास्तविक संख्या बार बार आपके दिमाग में फीड हो चुका होगा कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनता है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं हम लोग लेंगे सवाल के रूप में या होंगी वो एज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए का मान हम इस तरह से लें कि 0 से बड़ा हो। तो इस तरह के सवाल हम लेंगे। तो P और Q, जो P और Q यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो P और Q परिमेय संख्याएं हैं। तो आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है घातांक नियम का वो है a की घात p गुणे a की घात q इज इक्वल टू a की घात p प्लस q। आप देखिए, जब हम लिखते हैं a की घात p तो a यहाँ पर बेस है और p घातांक है। a यहाँ बेस है, यहाँ q घातांक है। तो इस तरह से अब जबकि a और a यहाँ देखिए सेम है लेकिन घातें अलग अलग हैं, यहाँ p है और यहाँ q है, तो ऐसी स्थिति में हम घातों को जोड़ देते हैं, यानी कि a की घात p प्लस q। जैसे फर्दर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 हो, तो क्या लिखेंगे इसको, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग a की घात p प्लस q, जब बेस सेम होता है, गुणे में वैल्यू होती है, तो घातों को जोड़ देते हैं, बेस को एक बार लिखा जाता है 2 की पावर 3 प्लस 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अर्थात ये फाइनली हो जाएगा 2 की पावर 7। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। जहाँ भी सवाल होगा, इस तरह की जहाँ भी कंडीशंस होंगी, वहाँ इस घातांक नियम को हम लगाएंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे a की घात p, और इसके बाद आप देखिए ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के ऊपर q पावर लगा हुआ है। जब इस तरह कंडीशन होती है तो इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि a की घात p q, इस तरह से p इंटू q लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और घात मान लिया कि 2 है, इस तरह से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ओपन करेंगे, जब इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 दूनी 6, यानी कि 2 की घात 6 ये आंसर होगा। तो इस तरह का हम एग्जाम्पल लेकर इसको कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर a की घात p अपान a की घात q, जब इस तरह से होता है, अब देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी घातें अलग अलग हैं लेकिन डिवाइड में हैं, और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो घातें हैं माइनस हो जाती हैं, यानी कि a की घात p माइनस q, ये वैल्यू ऊपर आएगा। तो बेस को हम एक बार लिखेंगे, घात को p माइनस q, अपान की घात को माइनस में लाएंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 है, अपान में 2 की पावर 3 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, तो ये जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3 अर्थात 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2 लिख सकते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, a की घात p इंटू b की घात p। आप देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ a है, यहाँ b है, बेस अलग अलग है, घातें सेम है। जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, तो आप देखिए a गुणे b, यानी कि जब बेस अलग अलग है, घातें सेम है, तो कॉमनली हम घात इस तरह से लिख सकते हैं, होल ब्रैकेट के बाहर p लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए मान लीजिए इस तरह का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। अब देखिए घातें सेम है और बेस अलग अलग है, 3 है, यहाँ 4 बेस है,
तो ये इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 3 × 4 होल पावर 2, यानी कि 3 × 12 की घात 2। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। घातांक के बहुत छोटे छोटे ये नियम हैं, इनको हम सीख लेंगे तो सवाल में जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए बहुत आसान होगा। अब आप देखिए पांचवा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर a की घात माइनस b, a की घात माइनस b इज इक्वल टू a की घात a की घात माइनस b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/a की घात b। मतलब ये माइनस में घात है तो उसको अपान में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे इसको भी। मान लीजिए 2 की पावर -3 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर घातांक का आप देखें a/b है, घात में -p है, तो a/b होल ब्रैकेट घात -p है। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, यानी कि इसका उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, b/a कर दें, तो यहाँ -p जो घात है वो +p हो जाता है। अब देखिए b/a, यहाँ a/b था, यहाँ b/a कर दिया, लेकिन क्या चेंज आया, घात में जो -p था वो प्लस का p हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3 की घात -7 है, तो आप देखिए इसको 3/2 करिए, 3/2, तो जो घात है -7 ये 7 हो जाएगा, अर्थात प्लस का 7 हो जाएगा। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट हैं और साथ साथ में हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर हमें मिलेंगे। वास्तविक संख्याओं के घातांक नियमों का हम लोग यूज करेंगे। ध्यान रहे, ये जो घातांक नियम है ये हमें हमेशा, जब तक हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हमेशा ये घातांक नियम काम आएंगे। इसलिए इन नियमों को हमें दिमाग में रखना होगा, इन नियमों को सीखना होगा, और सीखने के लिए ज़रूरी है, जैसे हमने ये अपने मन से ही बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको हर कॉन्सेप्ट पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है। ठीक इसी तरह से आप स्वयं से भी बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। जैसे हमने 2 की पावर 3 × 2 की पावर 4 लिया, तो आप अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। 3 की पावर 4 × 3 की पावर 5 ऐसे ले सकते हो, 4 की पावर 3 × 4 की पावर 6, इस तरह से आप ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल, हर किसी में आप 10-10 एग्जाम्पल लेकर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित मानिए ये कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और फिर बहुत आसानी से घातांक जैसे सवालों को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो आज हमने आपको घातांक, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक जो नियम होता है मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल्स बताया। कल पुनः हम नए सवालों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।